दोस्तों चीनी मेसी से बड़े नाराज हो गए हैं। फूट फूट कर उनका गुस्सा निकल रहा है। कोई मेसी को पानी पी पी के कोस रहे हैं, कह रहे हैं कभी हांगकांग वापस मत आना, तुमने चाइना के साथ सेकेंड हैंड ट्रीटमेंट किया है। तो कुछ मेसी की जर्सी फाड़ते हुए दिख रहे हैं और कुछ मेसी को बीच मैच में थम्स डाउन करके अंगूठा दिखाते हुए भी दिखे। यहां पर दोस्तों चीनियों को कहा गया था पाकिस्तान के ज्यादा करीब मत जाना वरना पाकिस्तान जैसे हो जाओगे, और अब वहां के लोग भी पाकिस्तानी अंदाज में कह रहे हैं कि मेसी के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, आम जनमानस नहीं। दोस्तों ये ग्लोबल टाइम्स यानी चाइना का ऑफिशियल माउथपीस भी कह रहा है। क्या हुआ है आइए आपको सबसे पहले तो मैं न्यूज दिखाता हूं। आप देख सकते हैं CNN यानी अमेरिका हो, भारत का इंडियन एक्सप्रेस हो या फिर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, सब एक ही अंदाज में अगर आप देखें तो विदेशी तो खैर मजे लेते हुए दिख रहे हैं और चीनी अखबार रोते हुए दिख रहे हैं। मेसी के जो मैच ऑर्गेनाइजर थे उनके ऊपर प्रेशर है कि पैसा वापस करो। लॉ मेकर एक आ गए हैं, वो तो कह रहे हैं पार्लियामेंटेरियन कि तुमको कोर्ट लेके जाएंगे अगर मेसी वाले मैच का पैसा वापस नहीं दिए। तो कुछ कह रहे हैं कि मेसी बाकी जगह खेले, हमारे यहां नहीं खेले, हमारे साथ फॉरेन फोर्सेस के वजह से वो उन्होंने ऐसा दोहरा व्यवहार किया है। दोस्तों हो सकता है आप लोगों ने मेसी को इस जर्सी में ना देखा हो। मेसी दोस्तों वैसे यूनिवर्सली एडोर्ड है, पूरे भारत में पूरे दुनिया में इनको हर जगह प्रेम मिला है। हमेशा वो कंट्रोवर्सी से भी दूर रहे हैं। अपनी इतनी बड़ी अगर आप देखें तो ग्लिटरिंग करियर रही है, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, लेकिन टुवर्ड्स द फैग एंड कंट्रोवर्सी आ गई। दोस्तों आप ये जो जर्सी देख रहे हैं ये इंटर मियामी की है। अब मेसी इसके लिए खेलते हैं, यूएस का क्लब है, मोटा पैसा देता है। डेविड बेकहम इसके प्रेसिडेंट भी हैं और जाहिर सी बात है इसके ओनर भी हैं, थोड़ा सा स्टेक होगा तो इनका भी इसमें स्टेक है। और अब इस क्लब में खेलते टाइम टुवर्ड्स द लीन एंड इनके करियर में इनको कहीं ना कहीं इस प्रकार से आप देखें तो बू किया गया है, नो मेसी रिफंड प्लीज। क्या हुआ है आपको बताऊंगा। यहां पे आप देख सकते हैं, उससे पहले आगे बढ़ूं, हांगकांग के सीनियर गवर्नमेंट एडवाइजर हैं ये रेगिना इप। आपको मैं जरा तस्वीर दिखा देता हूं रेगिना इप का, तो शायद आप देख लें। तो आप जो देख रहे हैं दोस्तों शी इज रेगिना इप, हांगकांग की हैं और इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भाई गवर्नमेंट एडवाइजर हैं, हांगकांग पीपल हेट मेसी। इंटर मियामी और उसके पीछे जो काला हाथ था ना, हमें सब मालूम है। तुमने हांगकांग को अंगूठा दिखाया है, मेसी को अब कभी हांगकांग नहीं आने देंगे। उसकी जो झूठ है और उसका जो हिपोक्रेसी है ये डिसगस्टिंग है। क्या हुआ है आइए चर्चा करते हैं, पर उससे पहले आप सभी को कहना चाहूंगा वीडियो को लाइक कर दें, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर दें और भारत संवाद आपका मेरा हम सबका बनाया हुआ चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों हुआ क्या है ना, जो मेसी का क्लब है वो कुछ प्री सीजन फ्रेंडली मैचेस में घूम रहा है। एशिया आया हुआ है, पहले सऊदी अरेबिया गया था, फिर हांगकांग और फिर जापान। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इस एशिया ट्रिप में जब हांगकांग में मैच हुआ तो लोग दूर दूर से आए थे, दूर दूर से, यानी कि 40,000 फैंस तो दूर से आए और उनको टिकट भी नहीं मिला। बाकी टिकट भी ऐसा वैसा नहीं था, $640 का था। हांगकांग में मैच देखने के लिए मेनलैंड चाइना से लोग दूर दूर से मैच देखने भी जा रहे थे। जब मैच देखने गए तो मेसी जो प्लेयर है महान मेसी, वो पधारे नहीं, वो आए ही नहीं। इंटर मियामी के जो हेड कोच हैं उन्होंने कहा कि देखिए मेसी अनफिट है, संडे के मैच में खेल नहीं सकते। अब फुटबॉल है, इसी प्रकार का गेम है, काफी टाइम लोग अनफिट हो जाते हैं। लेकिन हांगकांग के लोगों ने इसको स्पोर्टिंग स्पिरिट में नहीं लिया। इंटर मियामी उसके ओनर डेविड बेकहम को वहीं का वहीं बू करना शुरू कर दिया, जैसा मैंने आपको तस्वीर दिखाया, अंगूठा दिखा के चिढ़ाते हुए दिखे। लियोनेल मेसी का जो ऑफिशियल वीबो अकाउंट है उसने अपोलोजाइज भी किया। उन्होंने कहा कि देखिए जो भी मुझे जानता है वो ये बात तो अच्छे से जानता है कि मुझे गेम खेलना पसंद है, और वो भी जब हम इतने दूर ट्रैवल करके जा रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं मेसी को, उन्होंने कहा कि गेम खेलना चाहते वो, लेकिन क्या करें इस प्रकार से चोटिल थे वो। लेकिन उन्होंने कहा कि होपफुली मैं वापस आऊंगा हांगकांग और तब खेलूंगा। इस पर भी चाइना के लोगों ने कहा कि ये बड़ा ही इनसिंसियर एपोलॉजी है, आपने एक बार भी सॉरी नहीं कहा, ये क्या तरीका है एपोलॉजी का, ये सही चीज नहीं है। आगे दोस्तों दिक्कत तब तक नहीं हुई थी, ये न्यूज अब आया है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप शेड्यूल देख सकते हैं, 4 फरवरी को हांगकांग में मैच था, तब तक कोई समस्या नहीं थी। सारा न्यूज बना है 7 फरवरी के बाद। क्यों?
7 फरवरी को मैच हो रहा था जापान में, कोबे में। कोबे वहां की जो टीम है उसी के खिलाफ मैच था, और वहां पे सॉल्ट टू वुंड, जिसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना, कुछ वैसा हो गया। मेसी जो कि हांगकांग में नहीं खेले, लेकिन कोबे वाले गेम में 68 मिनट में वो देखने मिले थे, और उसके साथ उन्होंने गेम भी खेला। वीबो पे कई लोगों ने सवाल पूछा कि ये जो मेसी हैं, इतने बड़े स्टार हैं, ये क्विक रिकवरी कैसे कर लिए बस 3 दिन में, और हांगकांग में नहीं खेले और यहां देखो खेल रहे हैं। और पूरे चाइना में मेडिकल मिरेकल हैशटैग ट्रेंड होता हुआ दिखा। 1.3 मिलियन व्यूज इसके देखने मिले थे। चाइनीज पॉलिटिकल पंडित हु शिजिन, उनका कहना था कि देखिए ये जो बिहेवियर है प्लेयर का और उनकी टीम का, उसको उन्होंने कंडेम किया। उन्होंने कहा कि मेसी हांगकांग में क्यों नहीं खेले, और तो और हांगकांग के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उससे उन्होंने हाथ तक नहीं मिलाया। वहीं जापान में वो स्माइल कर रहे थे, फ्रीली रन कर रहे थे, बिल्कुल फिट लग रहे थे। उन्होंने कहा इसके पीछे कोई जरूर बात है, इसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, एपोलॉजी भी चाहिए। दोस्तों जब बात होगी पीछे की हाथ की, है ना, कुछ तो पता करो, कुछ तो गड़बड़ है वाली बात है, तो ग्लोबल टाइम सबसे पहले आ जाता है। क्या गड़बड़ है आपको बताता हूं। ग्लोबल टाइम्स में आप अगर देखें तो उन्होंने कहा कि मेसी के इंटीग्रिटी पे सवाल उठता है। जो एक्सप्लेनेशन है मेसी के द्वारा जो आया है, इंटर मियामी से आया है, बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं है। इसके पीछे जरूर कुछ और कारण है। कारण क्या है, एक थ्योरी लेकर के आया ग्लोबल टाइम्स। हांगकांग को देखिए चाइना ने जिस प्रकार से लिया है, उसके बाद से ग्लोबल वर्ल्ड से कहीं ना कहीं हांगकांग को आप देखें तो उसे बॉयकॉट किया गया था कि आपने, चाइना ने उसे हड़प लिया था। आपको मालूम ही है किस प्रकार का प्रोटेस्ट हुआ था। और उसके बाद से वो हांगकांग को चाइना अब ओपन करना चाह रहा है और उसकी जो इकोनॉमी है उसको वापस ट्रैक पे लाना चाह रहा है। लेकिन ग्लोबल टाइम्स का कहना है ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस है ना, विदेशी ताकत, ये डेलिबरेटली हांगकांग को एम्बैरेस करना चाह रहे हैं, और इसीलिए मेसी नहीं खेले इस गेम में। इसका पर्पस था चाइना को एम्बैरेस करना, कि तुम्हारे हांगकांग को हड़पने को हम अभी भी याद रखें। अब दोस्तों यहां पे और एक जियो पॉलिटिक्स भी है। जो मेसी का डिसीजन था जापान में खेलना, 30 मिनट के लिए ही भले, लेकिन वो खेले। वहीं जापान में स्माइल करते हुए खेल रहे थे, चाइना में नहीं खेले। इसको लोगों ने पकड़ा। एक यूजर ने वीबो में कमेंट किया, जिसको मोस्ट पॉपुलर, ये अगर आप देखें तो वहां पे ट्वीट रहा है, वीबो का इक्विवेलेंट जो भी होगा, तो वहां पे एक मैसेज है इस प्रकार का, स्माइलिंग इन जापान बट सल्किंग इन चाइना। जापान में स्माइल कर रहे हैं, चाइना में रो रहे हैं। क्या कहूं मैं, इसने जरूर एक साइड ले लिया है, एक पॉलिटिक्स दिखा दिया है। दोबारा मत आना मेसी। किसकी बात हो रही है दोस्तों? दरअसल चाइना और जापान के बीच में आज से नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से दोनों के बीच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स रहे हैं। कल्चरल क्लैशेस भी होते हैं। आज भी यहाँ पे एक सेंकाकू आइलैंड है जो चाइना और जापान, जिसको दोनों क्लेम करते हैं। अब जाहिर सी बात है, आज भी नेवी के बीच में भी कहीं ना कहीं आना, बीच बीच में कुछ कुछ चीजें होती रहती हैं। कभी कभी इनका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको लेके भी क्लैरिटी नहीं है, तो आए दिन शोडाउन्स होता रहता है। तो इसमें चाइनीज यही कह रहे हैं कि मेसी ने जापान का साइड ले लिया है। तो ये भी एक जियोपॉलिटिकल एंगल है जो कि हमें देखने मिल रहा है। जो भी है दोस्तों, एक बात तो तय है, एशियन मार्केट अगर आप देखें तो इन वेस्टर्न क्लब्स के लिए एक दुधारू गाय है, कैश काउ है, जिसमें वो बस और बस एशिया आते हैं तुरंत तुरंत पैसा कमाने के लिए, और कुछ नहीं। एशियन फैंस अगर आप देखें जो मैच्योर मार्केट के हैं, जापान वगैरह का, वो तो अब रियलाइज करने लगे हैं। एग्जाम्पल के लिए जो कोबे में मैच हुआ जिसमें मेसी खेलने गए, वहां पे अगर आप देखें तो केवल 28,614 टिकट बिके, पूरा का पूरा स्टेडियम खाली था। चाइना क्या है दोस्तों, अभी ओपन अप हो रहा है, तो वहां पे ये मैच्योरिटी अभी आई नहीं है। शायद भारत भी होगा तो ऐसा ही होगा, एक होड़ मचेगी। आई डोंट नो, शायद जो बेहतर फुटबॉल फैन हो वो मुझे जरूर बताइएगा। अगर मेसी बंगाल वगैरह में खेलने आएंगे तो क्या होगा, शायद कुछ वैसा ही होता। तो चाइना में वही हुआ, लेकिन अब मेसी खेले नहीं तो लोगों को बड़ी नाराजगी तो जरूर यहां पर देखने मिली। लेकिन एंड ऑफ द डे चाइना के लोग भी बहुत ज्यादा इसको, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, उस तरीके से लेते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। खैर, आप मुझे बताइएगा आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप चाहें तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ये QR कोड है, इसको स्कैन कर सकते हैं। और अगर आप विदेश में हैं तो भारत संवाद को पेपैल के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। और हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ा सपोर्ट है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें। आप भले हमें मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन ना दें,
हमें बिल्कुल भी, अगर आप देखें तो जो आवश्यकता है वो आपके सपोर्ट की सब्सक्राइब बटन के द्वारा है। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब हमें जरूर कर रहे हैं।